हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। वेलकम टू एएससी यानी एस स्टडी क्लब। तो आज हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में नाउन, ठीक है ना। तो नाउन क्या है, नाउन के सारे कॉन्सेप्ट क्या है, नाउन के टाइप्स क्या है, नाउन के एग्जांपल्स क्या हैं, तो इस वीडियो में सब कुछ हम सीखने वाले हैं। आखिरकार ये नाउन निकल के कहाँ से आया है तो वो भी हम जानने वाले हैं। देखिए ये निकल के आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बोलने के नियम। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बोलने के पार्ट, मतलब हम क्या बोल रहे हैं तो उस बोलने में क्या क्या हमारा आता है। तो उस सीरीज में क्या क्या आता है, जैसे आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो उस सीरीज में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने वाला होता है, जो हमारा सेंटेंस में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, वह होता है नाउन। तो आखिरकार नाउन की परिभाषा क्या होती है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। वैसे बचपन से आपने हमेशा पढ़ा ही होगा बचपन में, और अभी तक भी वही नाउन की परिभाषा पढ़ रहे होंगे। तो क्या होता है नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसा अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एक्सेट्रा, ये परिभाषा आप हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस परिभाषा में इन शब्दों का मतलब क्या है तो वो जानते हैं। देखिए क्या होता है, पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति हो, प्लेस कोई जगह का नाम हो, या तो एनिमल हो या तो थिंग्स हो। अब थिंग का मतलब क्या है, देखिए थिंग का मतलब ये है कि कोई भी थिंग्स हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सभी नाउन हैं। जैसे कि कोई पर्सन हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई मतलब बुक हो गई, मतलब कि सारी थिंग्स, फीलिंग्स हो गई, वो भी सारी थिंग्स हैं, मेटल्स हो गया, हर एक चीजें जो भी हैं सब कुछ नाउन ही है। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे पास जितनी भी हमारे सामने हैं, ये तो पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारे नाउन ही हैं। तो साथियों आपने देखा कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है सब कुछ नाउन ही है। अब नाउन इतनी ज़्यादा भसड़ मच चुकी है, इतनी ज़्यादा भसड़ मच गई है कि सबको पहचानना मुश्किल हो गया है। तो इतनी ज़्यादा भसड़ होने की वजह से हमने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया, एक पहचान बना दिया कि यह एक प्रॉपर नाउन हो गया, यह एक कॉमन नाउन हो गया, यह एक कलेक्टिव नाउन हो गया, यह एक मटेरियल नाउन हो गया, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसलिए इनको कैटेगराइज कर दिया गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आखिर ये कौन सा नाउन है। तो इसलिए हमने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया गया। तो चलिए आप समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, उनके डिफिनेशंस क्या होती हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जो आपका है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या है तो इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपका प्रॉपर नाउन क्या है, द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है कि जब किसी भी, मतलब है कि किसी भी जगह का नेम या फिर किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी कंट्री का नेम, मतलब प्रॉपर एक नेम होना चाहिए, या तो किसी बिल्डिंग का नेम, मतलब किसी भी थिंग्स का एक प्रॉपर नेम अगर है तो वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अधिकतर प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कैपिटल लेटर पे ही बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका ये अक्षय कुमार हो गया, क्या हो गया ये अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या है, एक प्रॉपर नेम हो गया। यानी अगर हम बोल देंगे एक्टर तो एक्टर क्या हो गया, मतलब कि ग्रुप हो गया, मतलब जितने भी एक्टर हैं सभी उसी के अंतर्गत आ गए, ठीक है। लेकिन हमने एक निकाल लिया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम मतलब जैसे कि हमने अक्षय कुमार, एक्टर्स में अक्षय कुमार को निकाल लिया तो क्या हो गया, एक प्रॉपर नेम, यानी कि एक प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब क्या हुआ, प्रॉपर नेम हो तो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि एक सिटी का नेम है गया कानपुर, उसके बाद क्या है मोहन, ये भी किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम है। ये क्या होगा, क्रिकेट। अब गेम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस गेम से अगर हमने क्रिकेट को निकाल लिया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया, यानी कि क्रिकेट हो गया। इंग्लिश, यानी कि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सब्जेक्ट्स में से अगर हमने इंग्लिश को निकाल लिया तो इंग्लिश क्या हो गया, एक प्रॉपर नेम हो गया, यानी कि प्रॉपर नेम, तो यानी कि हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आपका फोन तो आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर उस फोन में से हमने क्या निकाल लिया, एक फोन का नेम निकाल लिया, यानी कि हमने आईफोन, क्या हो गया ये आईफोन क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर नेम हो गया। फोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आईफोन हमने उसमें से निकाल लिया तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नेम, यानी कि प्रॉपर नाउन। उसके बाद गेम भी आपके ऑनलाइन गेम्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से अगर हमने क्या निकाल लिया, फ्री फायर, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नेम हो गया, उस गेम का प्रॉपर नेम, यानी कि प्रॉपर नाउन। तो सेकंड आपका कॉमन नाउन क्या है, इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, मतलब एक ही वर्ड से क्या हो कि सभी चीजें डिनोट हो जाएं।
यानी कि जैसे अगर कह दिया जाए बॉय, बॉय क्या है कि क्या है, अगर बॉय का नेम ले लिया तो उस बॉय के अंतर्गत जितने भी बॉयज़ हैं सभी आ गए, ठीक है ना, जैसे जितने भी बॉयज़ हो गए सभी आ गए। लेकिन अगर उसका पार्टिकुलर नेम ले लिया जाए तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सभी बॉयज़ एक साथ ले लिया जाए तो क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। यानी कि सारी उसकी जितनी भी जाति है, जितना उसका मतलब है कि अगर हम बॉय ले लिया है तो बॉय के अंदर क्या है, सब कुछ आ गया, जितने भी बॉयज़ सब, इस दुनिया के जितने भी बॉयज़ हैं सब आ गए। नेम ले लिया हमने गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, इस दुनिया की जितनी भी गर्ल्स हैं सारी उस वर्ड के अंतर्गत आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका सिटी। सिटी क्या है, सिटी भी आपका पूरी दुनिया में जितने भी सिटीज़ हैं सब इस सिटी के इस वर्ड के अंतर्गत आ गए, यानी कि कॉमन नाउन, मतलब कॉमन चीज़ है वो। जैसे गेम हो गया, अब गेम में क्या है, गेम में भी जितने भी गेम्स हैं सारे गेम्स आ गए, क्योंकि चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, जितने भी गेम्स हैं सारे इस वर्ड के अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट आपका बुक, ठीक है, तो बुक क्या है, बुक में भी जितनी संसार की बुकें हैं वो सारी बुक्स आ गई, ठीक है, ये कॉमन वर्ड है। जैसे कि आपका कार हो गया, कार भी क्या है कि आपको कॉमन वर्ड है, कार क्या है, कॉमन वर्ड। अब जितनी भी कंपनीज की कारें हैं वो सभी क्या हो गई, कॉमन वर्ड हो गई। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर का नेम ले लिया जाए, कार का नेम ले लिया जाए, जैसे कि मर्सिडीज नेम ले लिया हमने, महिंद्रा का नेम ले लिया, जैसे जाइलो नेम ले लिया, कुछ भी नेम अगर ले लिया हमने तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि टीचर, टीचर क्या है, टीचर भी एक है कॉमन नाउन। अब टीचर में तो हर एक सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होते हैं, कोई लेडी टीचर भी है, कोई जेंट्स टीचर है, लेकिन अगर हमने टीचर नेम ले लिया है तो इसका मतलब है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सारे इस टीचर वर्ड्स के अंतर्गत आ गए। जैसे कि प्लैनेट हो गया, स्कूल हो गया, कंट्री हो गया। तो साथियों अब हम सीखते हैं दोनों में कंपैरिजन कि आखिर कॉमन नाउन कैसे पहचानेंगे और प्रॉपर नाउन कैसे पहचानेंगे। तो साथियों अब देखते हैं हम लाइव एग्जांपल। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पास मोमेंट्स, मोमेंट्स मतलब पूरी दुनिया की जितने भी मोमेंट्स हैं वो सभी आ गई, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने पार्टिकुलर का नेम ले लिया, जैसे कि हमने कर दिया गया द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब क्या है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्या हमने सारे मोमेंट से एक अलग कर लिया, यानी कि एक प्रॉपर एक अलग से नेम ले लिया, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या हो गया, हमने अलग से ले लिया तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मॉन्यूमेंट सभी कहेंगे तो उसके अंतर्गत जितने भी स्टैचूज हैं वो सभी उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हमने सिटी ले लिया, सिटी, सिटी क्या है, सिटी पूरे संसार की सिटी आ गई तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर उसमें से हमने क्या निकाल लिया, जैसे न्यूयॉर्क सिटी निकाल लिया तो क्या हो गया, उसमें से निकाल लिया ना तो न्यूयॉर्क क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। अगर ग्रुप पूरा बना रहेगा, ठीक है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसमें से एक को अगर निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि मैं कह दूं अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर एक्टर्स कर देंगे तो दुनिया भर के जितने भी एक्टर्स हैं वो सभी उस वर्ड के अंतर्गत सारे एक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर उस एक्टर से जैसे हमने बेन डीजल को निकाल लिया तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपकी डिफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। तो साथियों थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करना, यानी कि किसी भी चीज का कलेक्शन, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का कलेक्शन हो तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। लेकिन इसकी एक पार्टिकुलर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं एग्जांपल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कि अ कलेक्शन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल, एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है ना। देखिए डिफिनेशन से हमें शुद्ध पता चल गया है कि आखिरकार कलेक्शन, कलेक्शन करना क्या कहते हैं हम, ग्रुप है। जैसे कि है आपका अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इसमें क्या है, अंगूरों का गुच्छा है, बहुत सारे अंगूर हैं तो वहां पास क्या हो गया, उनका ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो ग्रुप बन गया तो क्या कहेंगे, ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आपका अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एक साथ बैठे हैं तो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। क्लास बन गई तो मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया तो क्या हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट आपका अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अब बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं तो वहां पास क्या हो गया, ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो उस ग्रुप को क्या कह रहे हैं हम, फ्लॉक। फ्लॉक क्या है, एक ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टीम ऑफ प्लेयर्स, अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो इसके ग्रुप को क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट नाउन को। नेक्स्ट नाउन आपको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, रिफर्स टू कॉन्सेप्ट्स और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड करेक्टली और टच्ड फिजिकली, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके क्या हो गया, जिसको हम देख ना पाए, टच ना कर पाए तो वो क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब आप कहेंगे देख ना पाए, टच ना कर पाए तो भूत हो गया क्या, नहीं भूत नहीं हुआ है। ये आपका जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका लव हो गया, क्या ये आपको दिखता, क्या नहीं दिखता ना, तो क्या हो गया, ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हीट हो गया, घृणा आपको दिखती है, नहीं दिखता ना, तो क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एंगर हो गया, जॉय हो गया,
टेस्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ जो है आपका मटेरियल नाउन। तो साथियों जो आपका नेक्स्ट नाउन है वह है आपका मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? देखिए मटेरियल नाउन मतलब किसी भी मैटर से कोई थिंग्स बना हो, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड से क्या बनते हैं? गहने बनते हैं। ग्लास से क्या बन गया? ग्लास से बहुत से आपके दरवाजे बन गए, जैसे आपका ग्लास बन गया, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। मतलब कि जिस थिंग्स से आपको कुछ चीजें बन रही हो वो क्या है? आपका मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि एग्जांपल्स एंड डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो आपकी डिफिनेशन है वह अ मटेरियल नाउन इंडिकेट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब ये कि वो क्या किसी थिंग्स से बनी हुई या उस थिंग्स से कुछ भी बन सकता है, तो वह क्या है? आपका मटेरियल नाउन होता है। जैसे आपका एयर हो गया, आयरन हो गया। देखिए आयरन से क्या क्या नहीं बनता, सब कुछ बनता है। तो क्या हो गया? ये एक मैटर है, मतलब मटेरियल नाउन हो गया, सिंपल। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका मटेरियल नाउन होता है। तो आपका नेक्स्ट नाउन है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब वह है जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, वह क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है। जैसे कि आपका एप्पल, क्या है? एप्पल को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि पोटैटो हो गया, बॉटल्स हो गया, पेन्स हो गए, बहुत सारी थिंग्स, चेयर हो गया, यानी कि जिसको हम गिन सकें वह क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम ना गिन सकें, जिसको हम ना गिन सके वह होता है अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल्स के जरिए देख लेते हैं। जैसे कि आपका शुगर हो गया। अब शुगर क्या है? आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉलेज हो गया। नॉलेज, ज्ञान, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं कि एक नॉलेज है कि 2 नॉलेज है, नहीं काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका राइस, चावल, गेहूं, ठीक है ना। अगर इसको गिरा दिया जाए तो क्या आप काउंट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। एक बोरा अगर गिरा दिया जाए तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया? ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है ना। जैसे आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, अगर ये गिर जाए तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। हाँ, इसको नाप सकते हो कि 1 लीटर है, 2 लीटर, लेकिन अगर ये गिर जाए तो आपको गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जिसको आप ना गिन सके, बहुत गिनने मुश्किल है, तो वो क्या हो गया? आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। सो आई होप ये नाउन के सारे कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स एंड डिफिनेशन सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।